प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, इनके अंदर गंदी स्पीच करने की, हेट स्पीच करने की बहुत आदत है, बहुत शौक है इनको। इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूँगा कि आप खुद संज्ञान लेकर के इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जहाँ भी आज तक के गंदे से गंदे भाषण हुए हैं वो इन्हीं की पार्टी के नेताओं के हैं और सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि सरकार खुद कराती है। ये नेताओं को हिदायत दे रखी है कि वहाँ पर तुमने इस किस्म का बर्ताव करना है। अगर हिदायत नहीं होती तो क्या वजह है? देखिए, दिल्ली जो विधानसभा के चुनाव के टाइम में जो ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, अगर वो प्रायोजित नहीं थे, नेताओं द्वारा इनके ऊपर से आदेश मिल करके नहीं किए थे, तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज तक उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। जो इनके नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, हेट स्पीच दी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब लखीमपुर खीरी कांड जो आखिरी है, सबसे लेटेस्ट कांड है, इसमें भी अगर गृह राज्य मंत्री को सरकार से आदेश नहीं मिले होते, प्रधानमंत्री महोदय के आदेश नहीं होते इस किस्म की हरकत करने के, तो वो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं हुए? बर्खास्त हो करके और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये उनका एजेंडा प्रधानमंत्री महोदय ने दे रखा था ये ऐसा करने का। अगर नहीं है तो आप अब देखिए, आप क्या मुंह लेकर जा रहे हैं? क्या जनता के आप लोग, जब दूसरी पार्टियों की सरकार थी, छोटी मोटी भी उनके अंदर कोई कमी ऐसी होती थी तो आप लोग आसमान को सिर पर उठा लेते थे, और जब तक वो पद नहीं छोड़ते थे आप कभी पीछा नहीं छोड़ते थे। और वो पिछली सरकारों में हमने ऐसी हठधर्मी नहीं देखी है। अगर किसी के खिलाफ कोई केस उजागर होता था तो आपके सामने हैं, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उनके ऊपर केस चले हैं। क्या आपकी पार्टी इतनी साफ़ सुथरी आ गई है? अगर साफ़ सुथरी थी तो ये आज़ादी के बाद से कहाँ गायब थी? उस टाइम से शासन में क्यों नहीं आई, सत्ता में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप जालसाजी में थे। जालसाजी वालों को जल्दी मौका नहीं मिला। आपने फिर लंबा जाल बिछाया है, घटिया हरकतें की हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को अपनी तरफ खींचा है, किसी को लोभ से, किसी को लालच से, किसी को किसी और तरीके से डरा के धमका के। आपने ये आप यहाँ पर केंद्र में जो बैठे हैं अचानक से नहीं आए हैं। आप जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे प्रधानमंत्री महोदय, तब से आपकी साजिश थी, तब से आपकी लगातार साजिश थी। 2 आप गुजराती, एक आप और एक आपके गृह मंत्री, और 3 उद्योग घराने, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी, ये 5 आदमियों की जो टीम थी वो इसी काम पर लगी हुई थी कि भारत देश को कैसे लूटना है। और आपने स्कीम बनाई थी कि लूटने के लिए भारत देश की कमांड लेनी पड़ेगी, यानी कि केंद्र सरकार आपको कब्जा करनी पड़ेगी। उस मुताबिक उद्योग घरानों ने आपको खूब दबा के पैसा दिया, अरबों खरबों रुपये आपको दिया है, आपके ऊपर लुटाए हैं। और आपने ये वचन दिया था कि बदले में वो पूरा देश आपके हवाले कर देंगे, और वही आपका वचन जो है वो किसानों ने फीका कर दिया है। आप वो वचन निभा नहीं पा रहे हैं, यही अफसोस है। इसलिए किसानों को आप दुश्मन मानते हैं। अगर किसानों ने इन 3 कानूनों के बारे में कुछ नहीं कहा होता तो किसान भी आपका हीरो होता। आपके दिल में किसान के लिए बहुत जगह होती, लेकिन किसान ने आपकी गंदी मंशा को उजागर कर दिया और आपकी गंदी मानसिकता को लागू होने से रोक दिया। यही आपको दर्द है, केवल यही कारण है कि आज आप किसान से नफरत करते हैं। लेकिन नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ किसानों का। अगर किसानों ने आपको नहीं रोका होता तो ये देश अब तक तो ख़त्म हो चुका होता। आप जिस रफ्तार से चल रहे थे 7.25 साल से, अब तक देश बचता नहीं है। ये धन्य है किसान, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, किसान बहुत भोला है, बहुत भोला है, मगर वो कभी भी बिकता नहीं है, डरता नहीं है, बहुत निडर है वो। अब आप देख लीजिए, आपने क्या हथकंडे नहीं लगाए हैं किसानों के साथ। इनके आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसान को कमज़ोर करने के लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप उन्हें हरा नहीं पाए हैं। ये आपकी नाक का सवाल है। और मैं कहता हूँ, ऐसी मानसिकता के प्रधानमंत्री महोदय को सामने आने का भी अधिकार नहीं है। आप जनता के सामने आते कैसे हैं? यानी इतने छोटे विचार लेकर के, इतनी नफरत लेकर के आप कैसे जनता के सामने आ जाते हैं? आपका दिल कितना चौड़ा है प्रधानमंत्री महोदय, कितना पत्थर का दिल है, कितना चौड़ा दिल है कि आप ऐसी ऐसी हरकतें करके भी जनता के सामने आ जाते हैं। अजीब हैं आप। आपकी मानसिकता धन्य है, धन्य है आपकी मानसिकता। उस मानसिकता के लिए मैं किसी और आपके परिवार वाले को दोष नहीं दूंगा, लेकिन आपकी जो भी मानसिकता है वो धन्य है। वो कैसे है, क्यों है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन धन्य है। ऐसी मानसिकता के 2-4 लोग और आ जाएं देश में तो शायद कल्याण हो जाएगा, इस देश का कल्याण हो जाएगा। जो काम अंग्रेज़ नहीं कर सके इतने दिनों में, वो आपने 7.25 साल में कर दिया है। आप कितने कलाकार हैं, कितने महान कलाकार हैं, कितने कलाकार हैं प्रधानमंत्री महोदय। मैं तो इसीलिए तो मैंने कल भी कहा था कि आपको राजनीति की बजाय फिल्मों में जाना चाहिए था। आज आप जो जनता को दर्द दे रहे हो, उस वक्त दर्द नहीं, आप मनोरंजन करते उसी जनता का। जनता आपसे और ज़्यादा खुश रहती। आपको वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि आप कलाकार हैं।
आप राजनीति के लायक नहीं है। राजनीति के तो आप बिल्कुल बर्बाद करने के लिए हैं आप। राजनीति आपका गेम नहीं था। आपने ये एजेंडा आपका केवल देश को बर्बादी का था। मेहरबानी करके छोड़िए इस एजेंडे को, इसको छोड़िए। अब आपकी मानसिकता ये नहीं चलने वाली है। आपको हर हालत में पराजय का मुंह देखना होगा। आप जितना जल्दी समझौता कर लें अच्छा रहेगा, वरना आप अपनी इतनी बदनामी करा के जाएंगे कि ये प्रधानमंत्री के पद के लिए एक नमूना होगा। देश में आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जो आपके साथ देश सलूक करेगा, क्योंकि आपने बहुत दर्द दिया, सबको दर्द दिया। आप अंधभक्तों के लिए भी वही हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उनको भी जब असली पीड़ा लगेगी वो भी आपको आकर के आपको सबक सिखाएंगे। आप देखते रहना, ज़्यादा लंबा समय नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत कम समय बाकी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।